मुल्क में महंगाई तो उरूज पर है ही, मगर गुज़िश्ता दिनों आटे की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई शिद्दत इख्तियार कर गई। पाकिस्तान की तारीख में महंगा तरीन आटा शहर कायद में फ़रोख्त किया जाने लगा, जिस पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जिसके नतीजे में हुकूमत की जानिब से महंगाई के बेकाबू जिन को कंट्रोल करने के हवाले से भी कई बयानात सामने आए। मैं अपने कई वज़ीरों को घबराए हुए देखता हूँ, शक्लें उनकी उतरी हुई होती हैं कि जी लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई, आज फलाना हो गया। इससे सीखते हैं हम, महंगाई हो गई तो इंशाअल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है और महंगाई पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। इसी हवाले से मुशीर खजाना ने गवर्नर हाउस में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी की, जिसमें उनका कहना था कि साबिक हुकूमतों की गलत पॉलिसीज से मुल्की मईशत तबाही से दो चार रही। करंट अकाउंट खसारे में कमी हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज का नतीजा है। मुश्किल सूरत हाल में सख्त फैसले करना पड़े, महंगाई पर भी जल्द काबू पा लेंगे। जबकि दूसरी जानिब इदारा शुमारियात की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट से भी यही आवाज़ें आने लगीं कि महंगाई कंट्रोल करने के ऐलानात और इक़दामात बेअसर साबित हो रहे हैं। महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा है। इसी ज़मन में वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई के मामले पर पाकिस्तान के अवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान से इख्तलाफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से लोगों को नफरत नहीं, महंगाई के सबब इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान महंगाई को ख़त्म। महंगाई है, बेरोज़गारी है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, लेकिन ये शहबाज नवाज और जरदारी की वजह से, इमरान की वजह से नहीं है। कौन चाहता जी कि उसकी हुकूमत पहले 10 महीनों में अवाम में मकबूल ना हो। वाज़ेह रहे कि हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है कि मुल्क में आटा, दालें, चीनी, सब्जी, दूध, गोश्त और अद्वियात समेत कोई भी चीज़ सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं है, बल्कि सस्ते बाजार भी महंगे हो गए हैं। जबकि मुनाफाखोरों और दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। इन तमाम तर हालात व वाक़यात को देखते हुए हुकूमती मशीनरी और इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई और मुल्क के कई हिस्सों में सहूलत बाजार कायम कर दिए गए, जिनमें अशिया खुर्दोनोश, फल, सब्जियां आम बाजार से सस्ते दामों मुहैया की जा रही हैं। बुरेवाला में तमाम अशिया के न सिर्फ स्टॉल्स कायम किए गए, बल्कि सहूलत बाजार में मौजूद इंतज़ामिया की टीम्स भी मुनाफाखोरों पर कड़ी नजर रखी हुई हैं। इस मौके पर बुरेवाला के असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर का कहना था कि मार्केट्स में चीजों की मसनूई किल्लत पैदा की गई और चीजों की शॉर्टेज बनाकर ज्यादा निर्ख वसूल किए जा रहे थे। तो दूसरी जानिब शेखुपुरा समेत 5 तहसीलों में अवाम की सहूलत के लिए 5 सहूलत बाजार कायम कर दिए गए, जिसमें शहरियों को आम बाजार की निस्बत 5 से 20 रुपए तक अशिया खुर्दोनोश पर फी किलो रियायत हासिल है। इस मौके पर सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया के हमरा मुख्तलिफ सहूलत बाजारों का दौरा करने निकले। शहरियों से मुलाकात की, अशिया के रेट्स के मुतालिक दरियाफ्त किया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सख्ती से हिदायत की कि वो कीमतों पर कंट्रोल को यकीनी बनाएं, ताकि हुकूमत की तरफ से फराहम किया जाने वाला रिलीफ सही मायनों में अवाम तक पहुँच सके। जबकि नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर शाहिद जमान ने कहा 40 जो रुपीज़ है वो लेस है इन 1 kg। तो ये अगर चीज़ें अभी आप अगर पोल्ट्री का देख लें, इसी तरह आटे के आपने स्टॉल देखें, क्वालिटी वाइज भी ठीक है, वज़न भी ठीक है। तो ये वो रेट्स हैं जो, ये वो चीज़ें हैं जो अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है और आप लोग देख रहे हैं कोई लाइन नहीं है, लोग ईजिली एक्सेसिबल है और उस जगह पे हैं जो सेंटर ऑफ द सिटी है। तो ये चीज़ शो करती है कि अल्लाह की मेहरबानी से चीज़ें कंट्रोल में।
البتہ کچھ چیزیں جو امپروو کرنے والی ہیں وہ فردر کریں کہ اشیاء کی کوالٹی اور قیمتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ سہولت بازاروں کے ساتھ ساتھ عام مارکیٹس پر بھی کڑی نظریں رکھیں تاکہ مہنگائی کے بے قابو جن کو قابو میں کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم نے پاکستان کو عظیم خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بتایا کہ ستمبر میں $73 ملین کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سہ ماہی کے لیے $792 ملین سرپلس ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گزشتہ برس اسی عرصے میں $1492 ملین خسارے کا سامنا تھا، جبکہ گزشتہ ماہ میں برآمدات 29% بڑھیں اور ترسیلات زر میں 9% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ زاہد مرزا، DNN نیوز، کراچی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔